देखिए, आप लोगों के पास अब जो है स्पेक क्लर्क के एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा टाइम है नहीं, क्योंकि ऑलमोस्ट सारी डेट आ ही चुकी है आपकी और एडमिट कार्ड भी अवेलेबल हो चुका है। तो अब इस जो वीडियो में आपको बताने वाली हूँ, आपकी स्ट्रैटेजी जो इन 15 से 20 दिनों में होनी चाहिए, ठीक है। अब आपके पास वो टाइम तो है नहीं कि आप कॉन्सेप्ट क्लियर करने बैठोगे। तो मैं अपने कुछ पॉइंट्स बताने वाली हूँ जो आपको करने हैं, और कुछ पॉइंट्स जो नहीं करने हैं, जिन लोगों पर ध्यान नहीं देना है, ठीक है। लोगों पर नहीं, आई मीन आपकी स्ट्रैटेजी पर ध्यान नहीं देना है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं डोंट्स बता देती हूँ जो आपको नहीं करनी है चीज़ें। एक तो अभी जीए को छोड़ दीजिए आप, ठीक है। अगर आप लोग अभी भी जीए कर रहे हैं, अच्छी बात है, अभी तक आप जीए कर रहे थे, ठीक है। लेकिन अभी जो टाइम है आपके प्री पे ध्यान देने के लिए है, तो अभी जीए को थोड़ा साइड कर दीजिए। अगर टाइम मिल पा रहा है, मॉर्निंग में डेली वाला कर लीजिए, ठीक है। लेकिन अभी जो क्रिटिकल टाइम है आपका प्रीलिम्स के लिए है, ठीक है। तो 15-20 दिनों में जो है आपको अभी जीए को थोड़ा साइड में कर देना है। लेकिन जो आपकी आप आधा एक घंटा ईजीली दे सकते हो, उसमें तो कुछ नहीं जा रहा, कि डेली वाली जो आती है डेली पीडीएफ, वो कर लीजिए अभी, ठीक है। उसके बाद आपको फ़ोन वगैरह अपना दूर रखिए। अब जो लोग बोलेंगे कि फ़ोन से हमारी पढ़ाई होती है, तो फिर एक काम कीजिए कि फ़ोन में अगर आपको पीडीएफ से काम है, ठीक है, और मैं आपको प्रेफर करूँगी कि टैब वगैरह का यूज़ किया करो, क्योंकि फ़ोन में बहुत छोटा छोटा दिखता है, ठीक है। अगर फ़ोन से कर रहे हो तो कोई बात नहीं, वहाँ पे आप सिर्फ काम के लिए ले लो, ठीक है। फ़ोन की जो एडिक्शन है उसको साइड में कर दो, कि हाँ रील्स खोल के बैठ गए, शॉर्ट्स खोल के बैठ गए, तो ये सब चीज़ें अभी थोड़ा रोक दो, ठीक है। उसके बाद थोड़ा अपना जो टाइम टेबल है, जो टाइम टेबल मैं अब बताने वाली हूँ, ये अभी 15 से 20 दिन का अलग टाइम टेबल है जो आप लोगों को करना पड़ेगा, ठीक है। अगर नहीं करोगे तो दिक्कत हो जाएगी एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। क्योंकि अब जो टाइम है बहुत ज़्यादा ही क्रिटिकल है, ठीक है। ऐसा तो है नहीं ना कि आपको अब कॉन्सेप्ट करना क्लियर करना बैठोगे कॉन्सेप्ट को, वो टाइम तो आपका गया। अब जो टाइम है आपका, इसमें आपको एग्ज़ाम पर ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। तो अब वो चीज़ें बताने वाली हूँ जो आपको करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अब चैप्टर वाइज तो करना नहीं है, ठीक है, चैप्टर वाइज वाला टाइम गया। आपको सबसे पहले मॉक टेस्ट लगाने हैं डेली, ठीक है। मॉक टेस्ट एक तो फुल वाला, ठीक है, और दो सेक्शनल मॉक टेस्ट जो आपके वीक सेक्शन है। सबको पता होता है कि हमारा वीक और स्ट्रॉन्ग पोर्शन कौन सा है। किसी का रीजनिंग अच्छा होता है, किसी का क्वांट अच्छा नहीं होता, किसी का क्वांट अच्छा होता है, किसी का रीजनिंग अच्छा नहीं होता, या फिर किसी का इंग्लिश वीक होता है। तो इसलिए जो है आपको, क्योंकि अब कॉन्सेप्ट वाली चीज़ें तो ख़त्म हो गई हैं कि उसमें आप टाइम निकालोगे, एक मॉक टेस्ट लगाना है फुल, ठीक है, और दो सेक्शनल मॉक टेस्ट, ठीक है। मॉक टेस्ट लगाने का मतलब ये नहीं है सिर्फ लगा के छोड़ देना है, उसको एनालाइज भी करना है। मॉक टेस्ट को आपने मॉक टेस्ट लगाया, उसको एनालाइज किया, उसमें ये देखना है कि आपके जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, कितने आपने ठीक किए हैं, कितने रॉन्ग किए हैं, और जो रॉन्ग हुए हैं वो क्यों हुए हैं, ठीक है। और जो आपने लेफ़्ट किए हैं, स्किप किए हैं वो क्वेश्चन, वो आपने लेंथी क्वेश्चन के कारण किए हैं, या फिर वो रियल में लेंथी थे, या फिर वो सॉल्वेबल थे क्वेश्चन। क्योंकि होता क्या है इन रियल, जो लेंथी क्वेश्चंस मिलेंगे ना वो ज़्यादा इजी लगते हैं, क्योंकि ये मैंने भी देखा है, ठीक है। क्वांट मेरी पहले वीक थी, अब तो ठीक हो गई थी प्रिपरेशन के टाइम पर। तो जो लेंथी क्वेश्चंस मिलेंगे ना वो थोड़ा ईजी होते हैं, वो बस लगता है कि हाँ भाई लंबा क्वेश्चन है, वो बस घुमा के थोड़ी लैंग्वेज बढ़ा देते हैं, ठीक है, क्वेश्चन वो ईजी मिल जाते हैं, ठीक है। और जो राइट क्वेश्चंस हैं आपके, राइट क्वेश्चंस जो हैं वो आपके कितना टाइम दिया है उसमें, क्या उसमें और कम टाइम में क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो सकता था, तो ये चीज़ें आपको एनालाइज करनी है, ठीक है। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से करना है। एक दिन में 1 घंटे का आपका मॉक टेस्ट होता है, ठीक है, और 20 मिनट का 2 सेक्शनल मॉक टेस्ट, ठीक है। 40 मिनट ही, यानी कि 1 घंटे 40 मिनट का आपका ये टाइम काम हो गया। अब आपको करना क्या है, टाइम आपके पास पूरा दिन है, 7-8 की घंटे की नींद हटा के बहुत टाइम है उसके बाद भी, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो मॉक टेस्ट है आपका, इसको एनालाइज करना है, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। एनालाइज ये नहीं कि देख लिया बस नज़र डाल ली क्वेश्चंस पे, ऐसा नहीं करना है। जो गलत है उनको खुद से सॉल्व करने बैठना है, खुद से सॉल्व करना है इन क्वेश्चन को, और कोशिश करना कि अगर वो चीज़ ऐसी है कि आप बाद में भूल जाओगे तो उसको नोट डाउन कर लो, ताकि
आप कुछ जो 4-5 दिन है उसमें एक बार देख लो उठा के कि हाँ भाई ये मिस्टेक मुझसे हुई थी, अब ये नेक्स्ट मतलब एग्ज़ाम टाइम पे नहीं करूँगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एनालाइज करना है। उसके बाद आपको सेकेंड डे, ठीक है, अगेन मॉक टेस्ट देना है और इस बार देखना है कि आपने जो भी मॉक टेस्ट दिया था पिछली बार उससे आपके मार्क्स जो है इंक्रीज़ हुए या नहीं हुए हैं। अगर नहीं हुए हैं तो वापस पिछले वाले मॉक टेस्ट पे जाइए, उसमें देखिए जो आपका, मान लीजिए आपका परसेंटेज से कोई क्वेश्चन गलत हो गया, आपने क्वांट के नोट्स बनाए होंगे, जो मैंने आपको पहली वीडियोस में हमने बता रखा है कि नोट्स बताना बहुत ज़रूरी है, वो इस टाइम याद आते हैं। जो नोट्स होते हैं, क्योंकि बार बार आप वीडियो उठा के तो देख नहीं सकते हो किसी भी टीचर की, नोट्स जो हैं वो काम आते हैं। तो आपको परसेंटेज के नोट्स उठा के देखने हैं, वो कॉन्सेप्ट देखने हैं जिसके कारण आपका क्वेश्चन गलत हुआ, देन उस क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको जो है चीज़ें करनी है। अब सेकंड मॉक टेस्ट में आपके नंबर कम आए, ठीक है, पहले वाले के कंपैरिजन में, इसमें और उस पहले वाले को दूसरे वाले को कंपेयर करके देखना कि क्या क्या आपकी गलतियां रही हैं। ठीक है, उन गलतियों को उठा के नोट्स उठाइए, चाहे क्वांट हो, रीजनिंग हो या इंग्लिश हो। ठीक है, तो उन सब में उन चीज़ों को हाईलाइट करके देखिए कि गलती क्यों हुई, कहाँ कमी रह गई, मैंने तो पढ़ा था ये फिर भी गलत हो गया। ठीक है, तो उन चीज़ों को आपको क्लैरिफाई करनी है, समझना है, टाइम देना है, टाइम लगेगा इन चीज़ों में। ये नहीं है 2 मिनट की एनालिसिस नहीं होती है मॉक टेस्ट की, टाइम लगता है उसमें। ठीक है, देन आपको थर्ड डे दोबारा देना है मॉक टेस्ट। ठीक है, 1 सेक्शनल, सॉरी 1 फुल वाला और 2 जो है सेक्शनल। अब इसमें आपको क्या करना है कि अब यहाँ पे आपके मार्क्स बढ़ने चाहिए, आपका स्कोर जो है बढ़ना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ बोलूँगी, टारगेट लेके मत चलो। टारगेट लेके चलोगे तो प्रॉब्लम होगी, आपका माइंड जो है अलग ही वे में चला जाएगा। क्वेश्चन ऐसे करो कि आपको आते हैं, टाइम अच्छे क्वेश्चन को एक तो देखना है ठीक से, और पता नहीं आप लोग कैसे क्वेश्चंस को जो है सॉल्व करते हो। स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए क्वेश्चन सॉल्व कर मॉक टेस्ट जो है लगाने की, कि जैसे आपका क्वांट का पार्ट आया, 20 मिनट्स हैं आपके पास ओनली, तो एक बार 1 से 1.5 मिनट जो है देख लो पूरा सारे क्वेश्चंस की आपके क्वेश्चन कैसे हैं। जो आपको लग रहा है, देखिए 3 तरीके के क्वेश्चन होते हैं। एक होता है कि आपका बहुत स्ट्रॉन्ग पार्ट है जिसमें आप जो है बहुत ही कम टाइम लेंगे। एक होता है मॉडरेट, आपको आता है लेकिन उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। एक होता है डिफ़िकल्ट, जिसमें आपको पता है कि ये क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, और ये भी नहीं पता होता कि आपसे सॉल्व होगा या नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, जो स्ट्रॉन्ग पार्ट है उनको जो है मार्क एंड सेव फॉर प्रीव्यू, यही आता है ना। अब मैं भूल गई हूँ क्योंकि बहुत टाइम हो गया मेरे को मॉक टेस्ट लगाए हुए। ठीक है, तो उसको जो है पर्पल शायद कलर में वो हाईलाइट हो जाता है, उसको करके रखिए। ठीक है, जैसे आप क्वेश्चन करते जा रहे हैं, जैसे आपके 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन आया आपका सिंप्लीफिकेशन से, इसको मार्क फॉर रिव्यू कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट पे चलिए। आपको पता है सिंप्लीफिकेशन के कितने क्वेश्चन होते हैं, मिनिमम 3 to 4, मैक्सिमम 5 to 6। ठीक है, तो आप जो है सीधा थर्ड क्वेश्चन पे जाइए स्किप करके सेकंड वाले को, अगर वहाँ पर भी जो है सिंप्लीफिकेशन है नेक्स्ट पे जाइए। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जो है करना है। अब मान लीजिए यहाँ पे 5th क्वेश्चन है आपका, 5th में आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ गया जो आपको नहीं आता है और आप थोड़ा कन्फ्यूज भी हो कि हाँ भाई ये हो पाएगा नहीं, उसको स्किप करो। 6th क्वेश्चन आपका आ गया जो आपको मॉडरेट लेवल का है, कि आपको पता है कि हो जाएगा, उसको जो है मार्क फॉर रिव्यू करो। तो इस तरीके से जो है सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं। ठीक है, इससे क्या होगा कि जो क्वेश्चंस में आपका टाइम कम लगेगा ना, तो वो जल्दी जल्दी हो जाएंगे। उसके बाद जो है आपका टाइम बचता है तो उसके अकॉर्डिंग जो आपके डिफ़िकल्ट वाले क्वेश्चंस हैं वहाँ पे आप सॉल्व कर सकते हो। क्योंकि होगा क्या, आप अगर पहला क्वेश्चन ही आपका थोड़ा टफ मिल गया और आप करने बैठ गए इसी क्वेश्चन पे, ये लगा लीजिए आप सारा टाइम इसमें निकाल दोगे और जो ईजीएस्ट क्वेश्चन है वो आपसे नहीं हो पाएंगे क्योंकि आपके पास टाइम नहीं बचेगा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। मॉक टेस्ट जो है आपको इस तरीके से ही लगाने हैं, चाहे रीजनिंग हो, चाहे क्वांट हो, चाहे इंग्लिश हो। जो मैंने आपको फंडा बताया है इस तरीके से आपको करना चाहिए। इससे आपका टाइम भी बचेगा और जो क्वेश्चंस हैं एक्यूरेसी भी बनी रहेगी और साथ में स्पीड भी। ठीक है, तो ये जो मैं आपको बताया है, ठीक है, मॉक टेस्ट लगाने का ही टाइम है अभी आपका। ओनली मॉक टेस्ट लगाई है, गलतियों को देखिए आपकी कहाँ गलती हो रही है। ठीक है, उनको एनालाइज कीजिए और नेक्स्ट मॉक टेस्ट में कोशिश करिए जो गलती पिछले मॉक टेस्ट में हुई थी वो इस मॉक टेस्ट में ना हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपका स्कोर जो है ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ होता रहेगा और आपको भी थोड़ा लगेगा, कॉन्फिडेंस आएगा आपके अंदर कि हाँ भाई अब मेरा स्कोर जो है इम्प्रूव हो रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं, इन चीज़ों पर ध्यान रखना। ठीक है, ध्यान रखोगे तो एग्ज़ाम क्लियर होगा और एग्ज़ाम में
ये चीज़ ध्यान रखना है कि मॉक टेस्ट कभी भी एग्ज़ाम लेवल का नहीं होता है, ये सिर्फ आपके प्रैक्टिस के लिए होता है। इसको कभी ये मत सोचिए कि आपका एग्ज़ाम जैसा ही है मॉक टेस्ट, ठीक है। तो इन चीज़ों पर ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। बाकी आप लोगों को कोई क्वेरी है तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल जो है ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ऑल द बेस्ट।